अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक और बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी किस्म का हलवा बनाने लगे हैं। और ये हलवा बहुत ही जो आपके घर में हर वक्त चीज़ मौजूद होती है उससे बनने लगा है। और खाने में ये इतना मज़ेदार होगा कि आप पूरी सर्दियाँ इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं गंदम के आटे का हलवा। ये वही आटा है जो हमारे घर में आम रोटी बनाने में यूज़ होता है और उसी तरह का नॉर्मल पिसा हुआ है। कोई मोटा पतला इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी आटे से ये हलवा बना के तैयार करेंगे। तो अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी वाला काम कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली यमी यमी रेसिपीज़ बर वक्त मिलती रहें और आप कोई भी आसान और झटपट रेसिपी मिस ना कर सकें। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं और देखते हैं कि गंदम के आटे से ये हलवा कैसे बन के तैयार होता है। गंदम के आटे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आटा। आटा हमने लेना है तकरीबन आधा किलो ले लें या आधे किलो से कुछ ज़्यादा ले लें। मेरे पास ये हाफ़ केजी आटा मौजूद है। इसको हम डालेंगे एक कढ़ाई में। कढ़ाई में जो है हलवा बनाना आसान होता है क्योंकि इसके कोने वोने नहीं होते, तो इसमें लगता नहीं है। तो हलवा हमेशा कढ़ाई में बनाया कीजिए, बहुत आसानी से बनता है। इसको हमने डाला कढ़ाई में। इसमें अब हम ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी जो है हलवे का बुनियादी जुज़ है। अगर आप सिर्फ देसी घी डालें और कुछ भी ना डालें तो आपका हलवा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। बनास्पति घी से वो टेस्ट नहीं निकलता। तो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 बड़े चमचे देसी घी के। इसको अब हम चढ़ाएंगे चूल्हे पे और इसको हमने लो फ्लेम पे भूनना है। आटे का जो कच्चापन है वो हमने भूनना है। जिस तरह सूजी का हलवा बनाते हुए आप सूजी भूनते हैं, बिल्कुल उसी तरह लो फ्लेम पे हमने इसको भूनना है, इसका कच्चापन दूर करना है। जैसे जैसे आटे को हीट लगेगी, घी और आटा बिल्कुल आपस में मिक्स होते जाएंगे और साथ साथ चमचा चला के चारों तरफ से इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि आटा कहीं से भी खुश्क न रह जाए। तो आप देख रहे हैं हमने 3 बड़े चमचे घी के ऐड किए हैं और ये बहुत काफ़ी हो गया है। आटा आपका जो है बिल्कुल घी के साथ मिक्स हो जाना चाहिए। इसको तकरीबन आपने खुशबू आने तक 5 से 7 मिनट भून लेना है। आटे का कच्चापन दूर होना चाहिए। जब ये भून जाएगा तो खुशबू देने लगेगा, ये इसका साइन है कि आटा भून चुका है। नीचे से आपने फ्लेम लो ही रखना है ताकि आपका आटा जल्दी से जल ना जाए। आटा हमारा भून चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर दूध डालेंगे। जो आटे को फूलने के लिए पानी डाला जाता है आमतौर पर सूजी वाले हलवे में, तो हम पानी की जगह दूध ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए और हलवे की शक्ल अख्तियार करे। तो ये 1.5 से 2 लीटर दूध है, फुल फैट मिल्क है, प्योर वाला। तो आपने इसी तरह अच्छा सा प्योर दूध लेना है ताकि उसका अच्छा सा टेस्ट निकल के आपके हलवे में आए। इसको हमने डाल दिया। दूध के साथ ही हम इसको मज़ीद रिच टेस्ट देने के लिए हाफ़ केजी खोया शामिल करेंगे। खोया आप होममेड भी ले सकते हैं, बाज़ार से भी ले सकते हैं, खुश्क दूध भी इसकी जगह डाल सकते हैं। मकसद है इसको मज़ीद टेस्टी और रिच लुक देना। तो इसको बहुत मज़ेदार बनाने के लिए खोया डालना बहुत ज़रूरी है। हाफ़ केजी हमने खोया शामिल कर लिया। इसके साथ ही हम तकरीबन 3 बड़े चम्मच भर के चीनी की डाल देंगे। अगर आप इसको कप से मेजर करें तो तकरीबन 1.5 से 2 कप चीनी इसमें बहुत आराम से पड़ जाएगी। तो इतनी हमने चीनी डाल दी। अब इन सारी चीज़ों को डाल के हमने थोड़ा सा हिला जुला लेना है। साथ ही हम कुछ ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता वगैरह कुछ भी जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम और अखरोट 2 चीज़ें ऐड की हैं। तकरीबन 10 से 15 बादाम और 4 से 5 अखरोट, इनको मोटा मोटा क्रश करके हमने इसके बीच में ऐड कर लिया।
और इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। साथ ही हम तकरीबन 1 पाव दूध की मलाई शामिल करेंगे। मलाई भी इसको मज़ीद रिच टेस्ट देने के लिए है। आपने देखा हमने दूध की कई प्रोडक्ट्स इसमें शामिल की हैं। देसी घी शामिल किया है, मलाई शामिल की है, खोया शामिल किया है और फुल फैट मिल्क भी शामिल किया है। तो इन सारी चीज़ों के इकट्ठा होने से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हलवा कितना रिच और कितना मज़ेदार और यमी बनने वाला है। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हिला जुला के तो पकाना है और थोड़ी ही देर में ये आटे में मिक्स हो के किनारा छोड़ने लग जाएगा। जिस तरह सूजी का हलवा जब तैयार होने वाला होता है तो किनारा छोड़ता है, इसी तरह ये हलवा भी थोड़ी ही देर में खुश्क हो के तो किनारा छोड़ने लग जाएगा। तो आपने इसको नीचे से लगने नहीं देना। फ्लेम आपने इतना रखना है जितना आप आसानी से कंट्रोल कर सकें, नीचे से बस जलने ना पाए। ये सारी चीज़ें ही पकी हुई हैं। आटा भी हमने भून लिया था, बाकी सारी चीज़ें भी पकी हुई हैं, कुछ भी इसमें कच्चा नहीं है। तो इसको अब हमने हलवे की शक्ल अख्तियार करते तक पकाना है। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट में ही आपके हलवे की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी जैसी आप सामने वीडियो में देख रहे हैं। ये पूरी तरह बर्तन का किनारा छोड़ देगा, नीचे से बिल्कुल नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं मैं पूरे को हरकत दे रही हूँ लेकिन ये नीचे से जल नहीं रहा। तो आपने इसको मतलूबा खुश्क होने तक, यानी ये बिल्कुल लेई की शक्ल में नहीं होना चाहिए, हलवे की शक्ल में थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए। तो इसको मतलूबा इसका टेक्सचर बनने तक आपने इसको खुश्क करना है। अब इस शक्ल में ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, सिर्फ आपने फ्लेम कंट्रोल में रखना है और साथ में चमचा चलाते रहना है। तो ये हार्डली हलवा ये जो है तकरीबन आधे घंटे में बन के तैयार हो जाता है और सारे हलवों से ज़्यादा ये वाला हलवा इजी है और खाने में तो मज़ेदार है ही। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। हमारा हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो हम अब इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और प्लेट में डाल के सर्विंग के लिए तैयार करते हैं। कोई सी भी आप प्लेट ले लीजिए, डिश ले लीजिए या बाउल ले लीजिए, अपनी पसंद से कोई भी बर्तन लीजिए और उसमें गर्मा गर्म हलवा निकालिए। थोड़ा सा ऊपर ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर दीजिए। ये वही ड्राई फ्रूट जो हमने बीच में ऐड किया था, थोड़ा सा हमने बचा लिया था ताकि इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकें। स्वीट डिशेस में जो ड्राई फ्रूट है वो भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो बीच में तो हमने डाला ही है, थोड़ा सा ऊपर हम इसके लगा देंगे ताकि इसकी लुक मज़ीद खूबसूरत हो जाए और ये प्रेजेंटेबल हो जाए और देखते ही इसको खाने को दिल करे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपने देखा कितने कम वक्त में और कितनी आसानी से हमने ये हलवा बना के ट्राई कर लिया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। सर्दियों में ये बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही मज़ेदार बनता है। घर में मेहमानों के डिनर के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच में भी साथ दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही एनर्जेटिक चीज़ है। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं मज़ीद आपके लिए यमी रेसिपीज़ लाती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।